अच्छा जी, अब दो बातें पहले आप समझ लें। मैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कराने लगा हूं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन पे जाने से पहले मैं जरा इस लफ्ज को समझा दूं आपको, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी लगता है बहुत सारे लोगों को। डिफरेंशिएशन का एक टाइप है ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। इस इम्प्लिसिट इंग्लिश का टर्म है ये, एक से समझ लें। इसका एंटोनिम होता है एक्सप्लिसिट। क्या होता है एंटोनिम इसका? एक्सप्लिसिट। हम इसको फंक्शंस के तौर पे देखते हैं। कैसे देखते हैं? फंक्शंस के तौर पे देखते हैं इसको। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लेट्स से इक्वल टू x, या चले x, ठीक है जी। इसी तरह से दूसरा फंक्शन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। दूसरा फंक्शन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इस फंक्शन में आपको पता चल रहा है कि y की वैल्यू क्या है, जो x की वैल्यू है, और x की वैल्यू क्या होगी? एक वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू होगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को, तो यहां पे आपको क्लियर पता नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू प्लस अंडर रूट एक्स भी है और y की वैल्यू माइनस अंडर रूट एक्स भी है। दोनों वैल्यूज है। तो ये क्लियरली नहीं पता चल रहा कि y की कौन सी वैल्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्योंकि ये क्लियर नहीं है, इसीलिए इस फंक्शन को कहते हैं ये इंप्लिसिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? इंप्लिसिट फंक्शन है। वेर एज यहां पे अगर आप देखें तो y इज इक्वल टू एक्स डायरेक्ट है। जो भी x की वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगी यही है, एक ही वैल्यू। डायरेक्टली क्लियरली पता चल रहा है हमें, इसीलिए इस फंक्शन को हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इंप्लिसिट किसको कहेंगे, एक्सप्लिसिट किसको कहेंगे। तो जो अभी तक हम प्रीवियस सेक्शंस में और इससे पहले वाले सेक्शन में और लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो हम फंक्शंस को डेरिवेट कर रहे थे, वो कौन से फंक्शंस थे? इस तरह के एक्सप्लिसिट थे। डायरेक्टली हमें पता था कि y की वैल्यू ये है, फंक्शन डायरेक्टली क्लियरली हमें पता था। अब हमें ऐसे फंक्शंस को डेरिवेट करना है जहां पे इंप्लिसिट हो, जहां पे क्लियरली पता ना हो। इंप्लिसिट का एक्सप्लिसिट का मतलब है क्लियरली पता हो, इंप्लिसिट का मतलब है क्लियरली पता ना हो। यह फर्क है दोनों अल्फाजों में और दोनों फंक्शंस में। अब जो क्लियरली पता है उसको तो डेरिवेट कर लिया हमने। प्रीवियस जो भी एग्जांपल्स हमने किए वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट थे। अभी जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं डेरिवेशन के, वो सारे के सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस के थे। अब हमने इस तरह के फंक्शन लेके आना है जहां पे इंप्लिसिटी आ जाए, जहां पे क्लियरली डिफाइन ना हो। कैसे पता चल रहा है कि ये एक्सप्लिसिट है या इंप्लिसिट है? इससे देखिए, यहां पे y की पावर क्या है? 1। तो जो है y वही है। यहां पे y क्या है? y स्क्वायर है। जब y स्क्वायर आ गया तो अब y की दो वैल्यूज होंगी, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ y। सिर्फ y के लिए इसका स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर खत्म करेंगे तो स्क्वायर रूट लेके आएंगे। जब भी स्क्वायर रूट से बाहर निकलते हैं तो हमें दो वैल्यूज एक्सपेक्ट करते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए इसको इंप्लिसिट कहते हैं कि ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है। बात समझ आई? तो अब हमने इंप्लिसिट फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करनी है, जिसको हम कहते हैं इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर? चले इंप्लिसिट डिफरेंशिएशन की तरफ चलते हैं। इसको मिटा, तस्वीर बनाओ इसकी, फिर इसको मिटा दो ताकि फिर एक एग्जाम्पल कर सके।
अच्छा जी, वही फंक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम कहते हैं y इज इक्वल टू, सॉरी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन है जो कि आपको गिवन है, इसको आपने डेरिवेट करना है, सही है। अच्छा, डेरिवेट इसको कैसे करोगे? आप डेरिवेशन अप्लाई कर दो बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स। ठीक है, यहां देख लें, बोर्ड पे देख लें, वाई स्क्वायर को आपने डेरिवेट करना है। इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, हमें 4 है, दो चीजें यहाँ पे जो गिवन है वो इनको आपने डेरिवेट करना है, और वाई स्क्वायर पे देखें तो पावर है, इसका डेरिवेशन क्या होगा? 2y। अब इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि हमने इसके पावर को डेरिवेट किया है भाई, इसको खुद को डेरिवेट अभी नहीं किया है। तो हम क्या लिख देंगे साथ में? dy अपॉन dx इक्वल टू, यहां पे डायरेक्टली होगा, x का डेरिवेशन विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है। जब ये काम आपने परफॉर्म कर लिया वंस, तो देखिए किसी भी फंक्शन का डेरिवेशन जब हम करते हैं तो हमें क्या मालूम करना होता है? dy अपॉन dx। तो यहां पे अगर मुझे dy अपॉन dx चाहिए तो 2y को कहां लेके जाऊं? उस तरफ। लिहाजा dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2। ये इसका आंसर है, डेरिवेशन का आंसर यहां पे खत्म हो गया। अब इसकी इंप्लिसिट होने की बात करते हैं। बेटा देखो, कोई भी आंसर आता है तो वो सिंगल आंसर होना चाहिए ना। क्या ये सिंगल आंसर है? नहीं है। दिखने में तो ये लग रहा है कि सिंगल है, मगर ये नहीं है, क्योंकि y जो इसमें पड़ा हुआ है उस y की वैल्यू एक नहीं है, y की वैल्यूज दो है। कौन सी दो वैल्यूज है? यहां से देख लें, यहां से मैं अगर y निकालूं तो क्या निकलेगा? प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। दैट मीन्स y1 होगा प्लस अंडर रूट एक्स और y2 होगा माइनस अंडर रूट एक्स। तो अब अगर मैं dy अपॉन dx निकालूं तो dy अपॉन dx होगा 1 अपॉन 2y1, और दूसरा dy अपॉन dx बराबर होगा 1 अपॉन 2y2। y1 और y2 की वैल्यूज पुट करो इसमें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स और 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स माइनस का। तो देखो, एक प्लस का आंसर और एक माइनस का आंसर। इसीलिए इसको हम इंप्लिसिट कह रहे हैं, क्योंकि ये क्लियरली स्टेटेड नहीं है, मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं इसके अंदर। आप चाहो तो इसको यहां खत्म कर लो, वरना ये दो तीन चीजें अगर लिख लोगे तो ज्यादा बेहतर, अदरवाइज ये यहां तक क्लियर है। इसमें भी देखो चेन रूल का यूज हुआ है। y को जब भी डेरिवेट करेंगे तो इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई होगा। ये dy अपॉन dx परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑपरेटर में आ जाता है। बनाओ तस्वीर इसकी, शाबाश। हाँ बेटा। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको डेरिवेट करना है। ठीक है, डेरिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 25। दोनों साइड डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। अब इसको अलग डेरिवेट करेंगे, इसको अलग, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों को डेरिवेट करो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर डेरिवेटिव ऑफ y। यहां पे भी इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x होगा, मगर उसका आंसर क्योंकि 1 है तो हम लिख नहीं रहे, वरना यहां पे भी लिख सकते हो कि dx अपॉन dx। तो यहां हम लिख लेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब मैंने आपको कहा था कि फिर हमें dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए होगी, तो जो भी इसके साथ लिखा हुआ है उसको उस साइड लेके जाएंगे। तो 2x को वहां लेके जाएंगे पहले, ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 2x। क्योंकि इस साइड ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर इस 2y को भी वहीं लेके जाना है, dy अपॉन dx। यहां ये मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा अपॉन 2y। अब 2 2 में कैंसिल, आंसर क्या मिला, dy अपॉन dx आपको मिला माइनस x अपॉन y। ये इसका आंसर। अगेन इसमें आप चाहो तो यहां से इसको रीअरेंज करके y की वैल्यू निकालो, फिर आके y की वैल्यू पुट कर दो, मगर डेरिवेशन यहां पे खत्म होगी। ठीक है, क्लियर है। इसकी तस्वीर बनाए, फिर एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करवाता हूं। मिटा दो बेटा। अच्छा जी, सिमिलर सा एक क्वेश्चन है, मगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है। क्वेश्चन गिवन है आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई। जो भी गिवन है पहली फुर्सत में तो डिफरेंशियल अप्लाई कर देना है दोनों साइड्स पे। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स वाई। डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पे। अब डेरिवेशन परफॉर्म करो, यहां पे चेन रूल अप्लाई होना है। तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 2x। ठीक है, या तो मैं रेडी हूँ। ठीक, अभी आप फोन करेंगे, मैं 10 मिनट में आएगा। ठीक सर, अगर मतलब झूठ बोलेगी ठीक है जी, ये हो गया 2x। अब हमने साइन एक्स वाई को डेरिवेट करना है। देखिए डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई हो रहा है इस पे। क्या होगा, सबसे पहले साइन को डेरिवेट करो, ये हो जाएगा कॉस एक्स वाई। फिर जो भी इसका एंगल गिवन है उसको डेरिवेट करना है, तो ये हम कर देंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करके लिखो 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस cos xy
अब इसको डेरिवेट करना है, इसको डेरिवेट करने जाओगे तो देखो इन दोनों के दरमियान क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो आपको यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने कहा था कि ये वाले क्वेश्चंस आसान लगेंगे जब आपको प्रीवियस नॉलेज होगी सारे रूल्स की। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं। तो प्रोडक्ट रूल आपको पता है, याद है कि पहले एक को डेरिवेट करेंगे, दूसरे को सेम रखेंगे, फिर दूसरे को डेरिवेट करेंगे, पहले वाले को सेम रखेंगे। तो ये हो जाएगा x dy अपॉन dx प्लस y d अपॉन dx x। पहले y को डेरिवेट किया, x को सेम रखा, फिर y को सेम रखा, x को डेरिवेट कर लिया। अब सिंप्लीफाई करके लिखो 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस कॉस xy। ये हो जाएगा x dy अपॉन dx प्लस ये हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि x का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। खत्म। अच्छा, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस ये cos xy दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x dy अपॉन dx cos xy प्लस y cos xy। ठीक है जी, यहां तक भी आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि डेरिवेशन परफॉर्म हो चुकी है, मगर हमें इसको रीअरेंज करना पड़ेगा dy अपॉन dx के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो जो टर्म्स हैं dy वाले उनको एक तरफ ले लेते हैं ताकि कॉमन बना सके हम। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है इस पूरे टर्म को हम ले आते हैं इस तरफ। तो ये क्या होगा, ये होगा 2y dy अपॉन dx माइनस x cos xy dy अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस y cos xy। आई बात समझ में। अब इस टर्म में भी dy अपॉन dx है, इस टर्म में भी dy अपॉन dx है, तो कॉमन ले लूं मैं। तो ये होगा dy अपॉन dx 2y माइनस x cos xy इक्वल टू 2x प्लस y cos xy सेम। अब मुझे dy अपॉन dx चाहिए सिर्फ, तो ये पूरा का पूरा उस तरफ भेज दूंगा मैं। जब पूरा का पूरा उस तरफ जाएगा तो dy अपॉन dx हमें मिलेगा 2x प्लस y cos xy अपॉन में जाएगा ना बेटा, यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, अपॉन 2y माइनस x cos xy। ये इसका डेरिवेशन का आंसर। तो देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें यूज हो गई। प्रोडक्ट रूल भी यूज हो गया इसके अंदर, चेन रूल भी यूज हो गया इसके अंदर, और जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है वो भी इसके अंदर परफॉर्म हो रही है। सही है, देखें इसको। बेटा
अच्छा जी, अब इसी के अंदर रहते हुए हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मैं पहले करवा चुका हूं, जिसमें मल्टीपल टाइम्स हमें डेरिवेटिव करना होता है। यहां पे एक मरतबा डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, हमें 2 मरतबा भी डेरिवेशन करना पड़ सकता है, 3 मरतबा भी करना पड़ सकता है। तो ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पे क्वेश्चन गिवन है, ये कहते हैं कि फाइंड dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर जब इफ क्या गिवन है 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर है ना, 3y स्क्वायर इक्वल टू 8। अब ये क्वेश्चन गिवन है हमें, इस क्वेश्चन में dy अपॉन dx नहीं चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। मतलब ये है कि 2 मरतबा डेरिवेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन है 2x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 8, इसको पहली मरतबा डेरिवेट करेंगे, डेरिवेटिंग बोथ द साइड्स। ठीक है जी, तो डेरिवेटिंग बोथ द साइड्स में ये क्या हो जाएगा, d अपॉन dx 2x क्यूब माइनस d अपॉन dx 3y स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx 8। डेरिवेशन अप्लाई कर दिया दोनों साइड्स, पहली मर्तबा परफॉर्म कीजिए। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, 3 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ 6, तो 3 माइनस 1 nx n माइनस 1 वाला रूल, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6y, क्योंकि 3 इंटू 2 6 और 2 माइनस 1 तो इसका पावर हो जाएगा 1, मगर ये y है तो लिहाजा इसके साथ क्या लिखेंगे फिर dy अपॉन dx। चेन रूल अप्लाई होगा ना इसके ऊपर, y के ऊपर चेन रूल अप्लाई करेंगे हम, इक्वल टू 0। तो अब इसको वापस वही सिंप्लीफिकेशन पे लेके चलो। सिंप्लीफिकेशन पे जब इसको हम लेके चलेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, आंसर हमें मिलेगा माइनस 6y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर अपॉन माइनस 6y। तो माइनस 6 में कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये नामकरण लेक्चर में मैं बता चुका हूं कि एक कामे का मतलब होता है कि पहली मर्तबा डेरिवेट हुआ हुआ है, 2 कामा आ जाए तो 2 मर्तबा एंड सो ऑन। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात, ये पहले बता चुका हूं मैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ये फर्स्ट पहली बार डेरिवेटिव का आंसर हमें ये मिला। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। हमने क्या मालूम किया, dy अपॉन dx, क्या करेंगे अगेन डेरिवेटिंग। तो अब हमारे पास गिवन है dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन y, यहां पे लिख दो अगेन डेरिवेटिंग बोथ द साइड्स। पहली मर्तबा कर चुके, एक मर्तबा फिर, जितनी मर्तबा ये पावर होगी उतनी मर्तबा हमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी। तो अप्लाई कर दो, d अपॉन dx dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx एक्स स्क्वायर अपॉन 1। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि 2 वेरिएबल्स यहां पे डिवीजन में गिवन है। क्वोशिएंट रूल में बता चुका हूं, जब 2 वेरिएबल्स डिवीजन में होते हैं तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लीकेशन में तो थे तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था। सही है जनाब, इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इस तरफ आइए,
क्वोशंट रूल अप्लाई कीजिए। क्वोशंट रूल में डिनोमिनेटर का हो जाता है होल स्क्वायर। मैं बता नहीं रहा हूं क्वोशंट रूल यहां पे, क्योंकि पहले करवा चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा वो। अच्छा जी, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद ये करना होता है कि y सेम d अपॉन dx एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम d अपॉन dx y। क्या किया हमने, डिनोमिनेटर को सेम रखा, न्यूमरेटर को डेरिवेट किया, फिर न्यूमरेटर को सेम रखा, डिनोमिनेटर को डेरिवेट किया, बीच में साइन आएगा माइनस का। ये फार्मूला है, ये गिवन है। ये क्वेश्चन रूल में जाओगे लेक्चर में आपको फार्मूला नजर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2xy, लिख सकता हूं ना मैं ऐसे इसको। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर सेम, ये क्या है, ये है dy अपॉन dx, व्हाट इज इट बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन dx लिखा हुआ है ना, या मैं इसको यूं लिख दूं y प्राइम एक दफा लिख सकता हूं अपॉन y स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आपको पता है कि y प्राइम की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। आप चाहें तो इसको एक्स स्क्वायर अपॉन वाई को इसमें वापस पुट कर दें। पुट करने से पहले इसको रियर सेपरेट कर सकते हो आप ऐसे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और y प्राइम की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, y प्राइम की जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई यहां पर, अब आंसर आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x अपॉन वाई, क्योंकि एक y यहां से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर और वाई क्यूब। ये इसका आंसर, 2 मर्तबा डेरिवेट करके आपको ये आंसर। सिंपली एक मर्तबा, अगर तीसरी मर्तबा पूछता तो इसको वापस डेरिवेट करना पड़ता हमें, एक बार और अगेन डेरिवेटिंग करके हमें इसको परफॉर्म करना पड़ता। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वो आपको बखूबी पता चल सकता है। ठीक है।